एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सोनाली और आज हम एक सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे कि अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। हमारे आज के इस लेक्चर में कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिसके आंसर हम बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आराम से दे पाएंगे। तो पहला है कि अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, दूसरा कि अडेप्टिव इम्यूनिटी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट्स होते हैं, और तीसरा कि कौन कौन से डिफरेंट सेल्स अडेप्टिव इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं। पहले समझते हैं कि अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। सो बेसिकली अडेप्टिव इम्यूनिटी में रिकॉग्निशन होता है फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, और फिर स्पेसिफिकली एलिमिनेशन होता है उन फॉरेन माइक्रोब्स का। तो ये बेसिकली एक रिएक्शन है टू स्पेसिफिक एंटीजेनिक चैलेंज। व्हाट आर द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी? तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट है वो है एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी। इसका मतलब ये होता है डिफरेंट एंटीजेंस के बीच में एक सटल, एक थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो उसको भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो एंटीबॉडीज होते हैं वो अगर दो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में एक सिंगल अमाइनो एसिड का भी डिफरेंस है तो उनके बीच में भी डिस्टिंग्विश कर सकता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो है डाइवर्सिटी। बिलियंस ऑफ जो यूनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं एंटीजेंस में उनको रिकॉग्नाइज कर सकता है। और थर्ड एट्रीब्यूट है अडेप्टिव इम्यूनिटी का, वो है इम्यूनोलॉजिक मेमोरी। तो आपने अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर सुना है इन्नेट इम्यूनिटी पे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इम्यून रिस्पॉन्स जो अडेप्टिव इम्यूनिटी में होता है उसमें बेसिकली एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स आता है और एक मेमोरी रिस्पॉन्स आता है। तो वही इम्यूनोलॉजिक मेमोरी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई एक पैथोजन है जो ह्यूमन बॉडी में इन्वेड कर रहा है एज फॉरेन इन्वेडर, उसको अगर इम्यून रिस्पॉन्स ने रिकॉग्नाइज किया और रिस्पॉन्ड किया उसके अगेंस्ट, तो इम्यून सिस्टम जो है एक इम्यूनोलॉजिक मेमोरी को भी एग्जिबिट करेगा। और अगर वही सेम पैथोजन सेकेंड टाइम इन्फेक्ट करता है उसी बॉडी को, तो एक रैपिड और हाइटेंड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है उस पैथोजन के अगेंस्ट। सो इस तरीके से बेसिकली लॉन्ग इम्यूनिटी कन्फेयर होती है उन पैथोजेंस के अगेंस्ट जो ऑलरेडी एक बार बॉडी में एनकाउंटर हो चुके हैं। इसके बाद फोर्थ एट्रीब्यूट जो है अडेप्टिव इम्यूनिटी का वो है सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। सो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो बेसिकली डिस्टिंग्विश कर सकता है सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में, और नॉन सेल्फ के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है। अडेप्टिव इम्यूनिटी है और इन्नेट इम्यूनिटी है, इन दोनों के बीच में एक इंटरप्ले होता है और ये दोनों सिस्टम एक साथ वर्क करते हैं ताकि पैथोजेंस एलिमिनेट हो सके। नेक्स्ट हम समझेंगे कि अडेप्टिव इम्यूनिटी में कौन कौन से डिफरेंट मेजर सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। और पहली चीज लिम्फोसाइट्स, वन मेजर सेल पॉपुलेशन है जो कि अडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट होती है। ये लिम्फोसाइट्स बेसिकली क्या होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं बाय अ प्रोसेस नोन एज हेमाटोपोएसिस। तो हेमाटोपोएसिस बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें कि ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल से, और ये प्रोसेस पूरा बोन मैरो में अकर करता है। बेसिकली लिम्फोसाइट्स जो है बोन मैरो में अराइज करते हैं, फिर लीव करते हैं और ब्लड में और लिम्फेटिक सिस्टम में सर्कुलेट करते हैं और वेरियस लिम्फोइड ऑर्गन्स में रिसाइड करते हैं। तो ये जो लिम्फोसाइट्स है इसमें दो मेजर पॉपुलेशंस होते हैं लिम्फोसाइट्स के जो कि अडेप्टिव इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं। पहला है बी लिम्फोसाइट्स जिसको हम बी सेल्स भी कहते हैं। तो बी सेल्स जो होते हैं ये बेसिकली बोन मैरो में मैच्योर होते हैं और एक यूनिक एंटीजन बाइंडिंग रिसेप्टर अपने मेम्ब्रेन में एक्सप्रेस करते हैं, जैसा कि आप यहाँ ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर्स पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। तो एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं बी सेल्स में। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? एंटीबॉडीज बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। इसमें दो आइडेंटिकल हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं और दो आइडेंटिकल लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, और हर एक हैवी चेन जो होती है लाइट चेन से डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू बाउंड होती है। एंड इवन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो है दोनों पेयर जो होते हैं हैवी चेन लाइट चेन के, इनको एक साथ होल्ड करती है। अब एंटीबॉडीज में जो अमाइनो टर्मिनल एंड होता है हैवी चेन और लाइट चेन का, वहां पे एक क्लेफ्ट होता है और उसी क्लेफ्ट में एंटीजन जाके बाइंड करता है। ओके, सेकेंड जो
जो पॉपुलेशन है लिम्फोसाइट्स की वो है टी लिम्फोसाइट्स यानी कि टी सेल्स। अब ये टी सेल्स बेसिकली जो होते हैं दो तरीके के सब पॉपुलेशंस होते हैं इनके। एक होता है टी हेल्पर सेल यानी कि टीएच सेल, जैसा कि आप इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, और दूसरा होता है टीसी सेल यानी कि साइटोटॉक्सिक टी सेल। ये तो बी लिम्फोसाइट्स यानी कि बी सेल्स जो होते हैं वो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं। ह्यूमोरल मतलब जहां पे एंटीबॉडीज का इन्वॉल्वमेंट हो। तो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स में जो एक नेव बी सेल है, जैसा कि आप इस पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, नेव बी सेल जो होता है वो एक एंटीजन के साथ इंटरैक्ट करते हैं और फिर उससे वो डिफ्रेंशिएट करते हैं प्लाज्मा सेल्स में, और ये प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं बहुत से एंटीबॉडीज को सिक्रीट करते हैं। ओके, और ये एंटीबॉडीज फिर क्या करते हैं, डिफरेंट एंटीजन से बाइंड करते हैं और एंटीजन को बॉडी से क्लियर करने में सक्षम होते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है। सेकेंड मेजर पॉपुलेशन होती है लिम्फोसाइट्स की, वो है टी लिम्फोसाइट्स। बट बी और टी लिम्फोसाइट्स में ये डिफरेंस है कि बी लिम्फोसाइट्स हमने समझा कि बोन मैरो में ही मैच्योर होते हैं, बट टी लिम्फोसाइट्स जो है बोन मैरो में अराइज तो करते हैं, फॉर्म होते हैं, बट मैच्योरिटी जो है वो उनकी थाइमस में होती है। तो वो थाइमस में माइग्रेट कर जाते हैं, फिर वहां पे मैच्योरेशन होता है उनका। और जब मैच्योरेशन होता है तो टी सेल्स जो है एक यूनिक एंटीजन बाइंडिंग मॉलिक्यूल, जिसको कि हम कहते हैं टी सेल रिसेप्टर, शॉर्ट फॉर्म में टीसीआर, उनको एक्सप्रेस करते हैं। तो ये टीसीआर जो होते हैं ये एंटीजन को तभी रिकॉग्नाइज करते हैं जब ये एंटीजन सेल हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि एमएचसी से बाउंड होते हैं। तो यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं टी हेल्पर सेल की। तो इसमें ये जो ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर्स है ये टीसीआर है यानी कि टी सेल रिसेप्टर, और एक ये CD4 है, ग्लाइकोप्रोटीन है, मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। CD4 का फुल फॉर्म है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि उनके सरफेस में होता है। और टीसी सेल में CD8 ग्लाइकोप्रोटीन होता है, मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन टी हेल्पर सेल एंड टीसी सेल। नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट एमएचसी। एमएचसी क्या होता है, बेसिकली जेनेटिकली डाइवर्स ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। इसके दो मेजर टाइप्स होते हैं, क्लास 1 एमएचसी मॉलिक्यूल एंड क्लास 2 एमएचसी मॉलिक्यूल्स, जैसा कि आप इन पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। तो जो क्लास 1 एमएचसी मॉलिक्यूल होता है वो सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स एक्सप्रेस करते हैं वर्टिब्रेट स्पीशीज के। इसमें हैवी चेन जो होती है, जैसा कि आप अल्फा हैवी चेन देख सकते हैं, ये बेसिकली लिंक्ड होती है एक स्मॉल इनवेरिएंट प्रोटीन बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन से। जो क्लास 2 एमएचसी मॉलिक्यूल होते हैं ये बेसिकली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, और इसमें एक अल्फा और एक बीटा ग्लाइकोप्रोटीन चेन होता है। जैसे हम समझेंगे कि सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है। बेसिकली जो एक सेल है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल यहाँ पे है, और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में एंटीजन इंटरनलाइज होता है, प्रेजेंट होता है थ्रू एमएचसी क्लास 2। अब इस एमएचसी क्लास 2 के साथ जो एंटीजन प्रेजेंट हो रहा है उसको टी हेल्पर सेल अपने टीसीआर के थ्रू रिकॉग्नाइज करता है। टी हेल्पर सेल जो होता है एक्टिवेट करता है टू एन इफेक्टर सेल, और ये एक्टिवेशन जब हो जाता है तो ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं, जैसे कि साइटोकाइंस। साइटोकाइंस डिफरेंट बी सेल्स, टीसी सेल्स यानी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, मैक्रोफेजेस और अदर सेल्स जो इम्यून रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं उनको एक्टिवेट भी करता है। अब यहाँ पे एक ऑल्टर्ड सेल्फ सेल है, फॉर एग्जाम्पल वायरस इन्फेक्टेड सेल है, जो कि एंटीजन को एमएचसी क्लास 1 के थ्रू प्रेजेंट करता है। तो इस एंटीजन को टीसी सेल यानी कि साइटोटॉक्सिक टी सेल रिकॉग्नाइज करता है। टीसी सेल जो होता है वो बेसिकली प्रोलिफरेट करता है और डिफरेंशिएट करता है इनटू एन इफेक्टर सेल, जिसको कहते हैं हम साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट यानी कि सीटीएल। अब ये जो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट होता है ये बेसिकली सेल किलिंग या साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी को एग्जिबिट करता है, जो कि और वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को एलिमिनेट करते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बताया ऑल्टर्ड सेल्फ सेल्स के बारे में। तो ऑल्टर्ड सेल्फ सेल्स वो सेल्स होते हैं जो फॉरेन एंटीजन को क्लास 1 एमएचसी मॉलिक्यूल के साथ कॉम्प्लेक्स होके प्रेजेंट करते हैं, और ये ऑल्टर्ड सेल्फ सेल्स बेसिकली साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स के टारगेट्स होते हैं।
सेकेंड मेजर पॉपुलेशन ऑफ सेल्स जो कि अडेप्टिव इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं वो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं। बेसिकली क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एक को स्टिमुलेटरी सिग्नल को डिलीवर करते हैं जो कि टी हेल्पर सेल के एक्टिवेशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल है मैक्रोफाजेस, बी लिम्फोसाइट्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बेसिकली एंटीजन को इंटरनलाइज करते हैं फैगोसाइटोसिस के थ्रू, और फिर उसके बाद उस पार्ट एंटीजन के कुछ पार्ट को वो क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल से अपने मेम्ब्रेन में प्रेजेंट करते हैं, और जो कि टी हेल्पर सेल TCR के थ्रू रिकॉग्नाइज करता है। फिर एक एडिशनल को स्टिमुलेटरी सिग्नल प्रोड्यूस होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से, जो कि एक्टिवेशन को लीड करता है टी हेल्पर सेल के इनटू एन इफेक्टर सेल। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे कि अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है वो समझा, उसके कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं हमने ये समझा, और तीसरी चीज कौन कौन से सेल्स और मॉलिक्यूल्स यानी कि लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, उसकी सब पॉपुलेशन टी हेल्पर सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो इन्वॉल्व होते हैं इनके बारे में पढ़ा, प्लस एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी मॉलिक्यूल्स जो इन्वॉल्व होते हैं, साइटोकाइंस इन्वॉल्व होते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी में, इन सब के बारे में आज हमने समझा है। थैंक यू।